महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे अभी तक इस साल न्यूज में रहे हैं उनके बारे में और डिटेल हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो जो कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 2022 को। इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, बेस्ट एयरपोर्ट। इसके साथ ही जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा, ये कहाँ पे है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में, ये है मुंबई में। तो इस एयरपोर्ट ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन इंस्टॉल की है और सोलर पीवी मिल भी इंस्टॉल किया हुआ। तो ये ऐसा करने वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो आप जो फोटो में देख रहे हैं सुएला ब्रेवरमैन, इनको जो है एलिजाबेथ द्वितीय वीमेन ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया गया है। सितंबर 2022 में रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार को, जो रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जो ICMR है, ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इनके डायरेक्टर जनरल किसे बनाए गए हैं? इनके डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? राजीव बहल को, राजीव बहल। और जो नीति आयोग के CEO कौन बनेंगे? नीति आयोग के CEO बनेंगे परमेश्वरम अय्यर। कौन बनेगा? परमेश्वर अय्यर बनेंगे नीति आयोग के CEO। किस तेल कंपनी ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में मदद करने के लिए ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ने जो ब्राजील की कंपनी है पेट्रोब्रास, उसके साथ एक समझौता किया है जिससे कि कच्चे तेल में जो वैरायटी है उसकी अच्छी कर सके। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में कौन शामिल हुआ था? तो जो ये मीटिंग हुई थी हेड ऑफ स्टेट की, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो इसमें भारतीय के पक्ष की ओर से तुषार मेहता शामिल हुए थे। तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? ये 15 जून 2001 को हुआ था। और इसमें इस साल ईरान और बेलारूस ने इसकी सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। इसकी सदस्यता के लिए किसने? ईरान और बेलारूस ने अप्लाई किया है। इसके साथ इसमें इस समय कितने मेंबर है? इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर हैं इस समय टोटल। और वो कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर के लिए जो भारत के अगले राजदूत
नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बंडारू विल्सन बाबू। बंडारू विल्सन बाबू, बंडारू विल्सन बाबू। तो इसके साथ ही और भी जो इम्पोर्टेंट राजदूत इस बार नियुक्त किए गए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें तो जो थाईलैंड के लिए राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नागेश सिंह। क्या है? नागेश सिंह। तो थाईलैंड के लिए कौन होगा? नागेश सिंह। और यूनाइटेड किंगडम के लिए विक्रम दराई स्वामी। कौन? विक्रम दराई स्वामी। यूके के लिए विक्रम दराई स्वामी। और ये जापान के लिए कौन बनाया गया है? जापान के लिए सीबी जॉर्ज। जापान के लिए सीबी जॉर्ज हो गए। और कनाडा के लिए कौन है? कनाडा के लिए संजय कुमार वर्मा हो गए। और बांग्लादेश के लिए प्रणय कुमार वर्मा। बांग्लादेश के लिए कौन है? प्रणय कुमार वर्मा। किस कंपनी के सीईओ एलन जो 2023 के अंत में अपनी भूमिका से सेवानिवृत्त होंगे? तो जो यूनिलीवर के सीईओ हैं एलन जो, वो अगले साल अपने रिटायर हो जाएंगे। तो यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है? ये यूके की कंपनी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 26 सितंबर 2022 को स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया। इसका नॉलेज पार्टनर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग कौन था? तो जो ये टॉयकैथन है, इसमें क्या होगा? टॉयकैथन में जो भी यूज्ड टॉय होंगे, यूज्ड टॉय को कलेक्ट करेंगे, रीडेवलप करेंगे, उसके बाद रिसोल्ड करेंगे। उसके बाद नॉलेज पार्टनर कौन था? इसका नॉलेज पार्टनर आईआईटी गांधीनगर था। निम्नलिखित में से किस आईएनएस ने 24 सितंबर 2022 को समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में प्रवेश किया? तो जो आईएनएस सुनैना है, आईएनएस सुनैना ने जो ये वार्षिक प्रशिक्षण हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए सेशल्स गया है। तो बहुत सारे देश, यानी कि इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। तो इसमें इंडिया, यूएस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने भाग लिया। लद्दाख खेल विभाग और आयशर ग्रुप फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खेल को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लद्दाख खेल विभाग ने आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन किया है आयशर ग्रुप के साथ। तो लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? लद्दाख में हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक की योजना के लिए मंजूरी दी गई है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने कारगिल में किस पहले मेले का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद ने पहले किसान मेला का उद्घाटन किया है। पहले किसान मेला का, तो जो इसमें कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे वो जो उच्च तकनीक है और उन्नत बीज है इनके बारे में किसानों को बताएंगे। तो लद्दाख क्या है? लद्दाख जो है लार्जेस्ट यूटी है, मतलब सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल का केंद्र शासित प्रदेश है। और सेकंड लीस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। और इसके इस समय एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कब फॉर्म हुआ था लद्दाख? तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म हुआ था। बतुकम्पा पुष्प उत्सव 25 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो बतुकम्पा पुष्प उत्सव में क्या होता है कि जो फूल होते हैं उसके चारों ओर महिलाएं और जो भी लड़कियां होती है वो डांस करती है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये तेलंगाना में हुआ है। और बतुकम्पा का क्या मतलब? बतुकम्पा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइफ, जीवन की देवी। 2022 में विश्व नदी दिवस का विषय क्या है? तो विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर डे ये 4th संडे, वो ये सितंबर के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इस बार 4th संडे सितंबर का कब था?
25 को था, 25 सितंबर, तो इस बार 25 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने डिस्कस किए। तो अभी हम कल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो आपको ये बताना है कि जो भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसकी नियुक्ति की है। आपको बताना है इसमें से वो कौन है जिसको नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ में के लिए नियुक्त किया है। इसको इंग्लिश में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पाक खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो जो आप फोटो में देख रहे हैं ये डुगोंग है। इसकी अब टोटल 240 के आसपास भारत में केवल पाए जाते हैं। तो पाक स्टेट कहाँ है? पाक स्टेट जैसे ये इंडिया का मैप है, ये श्रीलंका का मैप है, तो इसके बीच में है। तो अगर आपको पाक स्टेट पता है तो इसी से आप ये गेस कर सकते हैं कि ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व को तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल में एक का किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम स्केल है, जिसमें लेदर से जुड़े जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें कितने लेदर की डिमांड होगी, चमड़े की, और उसके असेसमेंट और उसके जो भी चेक करने के पैरामीटर्स होंगे वो सब इसमें होंगे। तो स्केल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्केल SCALE। तो इसमें S का मतलब है स्किल सर्टिफिकेशन, A का मतलब है असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय। तो स्केल का क्या मतलब है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय। तो इसमें ए का पूछा गया, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? असेसमेंट। तो इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और कौशल विकास मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान है। 10वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो 10वीं IBSA की बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है ये बताना है। तो ये कहाँ आयोजित की गई? ये न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। तो IBSA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो I का क्या मतलब है? इंडिया। B का क्या मतलब है? ब्राज़ील। और SA का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। तो IBSA कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स में जयशंकर। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया है? तो केरल में एक हॉस्पिटल है, क्या उसका नाम है? अमृता हॉस्पिटल। तो वहाँ पे, ये कहाँ पे? कोची में। तो जो अमृता हॉस्पिटल है वहाँ पे पहला पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो वहाँ की महिला विधायक होंगी उनके लिए एक दिन आरक्षित किया जाएगा, जिसमें वो लोग अपने जो भी टॉपिक होंगे महिलाओं से केंद्रित, उसके लिए उसमें जो भी अपने मुद्दे हैं वो उठाएंगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ।
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो संकेतों से, जो हाथों से इशारा करके अपनी बातों को कहते हैं, तो उसी को साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसकी थीम पूछी गई, तो इसकी थीम थी साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? तो चीनी वैज्ञानिकों ने क्लोन जंगली भेड़िया बनाया है, उसका नाम रखा गया है माया। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि भेड़िए का नाम क्या रखा गया है? माया। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का नाम क्या है? तो अभी भारतीय नौसेना ने 2 लॉन्च किए हैं डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, उसका नाम है निस्तार और निपुण। ये कहाँ पे लॉन्च किए गए? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड ने, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया है इसको। वलेरी व्लादिमीरोविच पालाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वो थे रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन हो गया है। और उनका ये रिकॉर्ड है कि वो सबसे लंबे समय तक स्पेस क्राफ्ट में यात्रा किए हैं, उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, उनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका क्या नाम है? भरत लाल। तो ये क्या है जो NCGC है, ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में के अंतर्गत आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में है। और इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है? ब्रांच ऑफिस मसूरी में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है भरत लाल। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो WFD है, WFD क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, इसकी ये कब फाउंड हुआ था? ये 23 सितंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, 1951 में। तो इसीलिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था? कि इसकी स्थापना हुई थी रोम, इटली में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। तो हेलसिंकी में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वह किस राज्य के हैं? तो जो आप फोटो में देख रहे हैं उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। तो ये जो है असम के हैं। ये ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। तो आप फोटो में देख रहे हैं कि नॉर्थ जो आयरलैंड है, नदर्न आयरलैंड, और जो स्कॉटलैंड का साउथ पार्ट है, तो इसके बीच में नॉर्थ चैनल है। तो आप फोटो में देख रहे हैं कि जो नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल, इसी चैनल को इन्होंने पार किया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC
बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्पर्श का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्पर्श का क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय होंगे डिफेंस के, जो भी रक्षा मंत्रालय के रिटायर होंगे, उनके जो भी पेंशन से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो इस बैंक के साथ हैंडल किए जाएंगे। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने HPCL के साथ एक साझेदारी की है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे ना, तो इसके जो चार्जिंग पोर्ट होंगे, चार्जिंग पोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने HPCL के साथ साझेदारी की है। तो हीरो मोटोकॉर्प, इसके फाउंडर कौन थे? हीरो मोटोकॉर्प के फाउंडर थे ब्रिज मोहन लाल। और इसके CEO कौन है? तो इसके CEO इस समय है पवन मुंजल। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है कि जो वी केयर एक पहल शुरू हुई है दिल्ली पुलिस ने, इस पहल में क्या होगा, इसमें दिल्ली पुलिस की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी बताई जाएंगी। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका उद्घाटन किया है VK सक्सेना ने। तो ये कौन है? ये है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ के अरविंद केजरीवाल CM हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कारागार विभाग ने प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जो वहाँ के कैदियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है कि वहाँ के लोगों की उपस्थिति पता करने के लिए। तो इसका आंसर है नागालैंड राज्य ने यह पहल शुरू की है। तो नागालैंड से आपको वहाँ के CM का पता होना चाहिए। वहाँ के CM कौन है? वहाँ के CM है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। वहाँ के CM कौन है? नेफ्यू रियो। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंडा फ्रुविटोवा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को हराकर WTA चेन्नई ओपन 2022 जीता है। वह किस देश से हैं? फ्रुविटोवा है सिक्योर्ड द WTA चेन्नई ओपन 2022 आफ्टर बीटिंग थर्ड सीड मैग्डा लिनेटे। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है लिंडा फ्रुविटोवा। ये है चेक गणराज्य की। इन्होंने पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हरा के चेन्नई ओपन जीता है। तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीच फॉर एवर। इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीच फॉर एवर। और ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। तो आप ये 5 राइनो स्पीच फॉर एवर इसलिए क्योंकि जो राइनो होते हैं, मतलब गैंडे जो होते हैं, उनकी कितनी होती है? 5 प्रजाति होती है, 5 स्पीसीज होती है। उसमें से कौन कौन सी हैं? उसमें से एक है सुमत्रन और एक है ब्लैक राइनो, एक है वाइट राइनो, एक है वन हॉर्न राइनो, एक सींग का गैंडा, और इसको छोड़ के एक है जावा। तो ये 5 स्पीच होती है, उसी के हिसाब से इसकी थीम बनाई गई 5 राइनो स्पीच फॉर एवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? विश्व भर में कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर है 22 सितंबर को। ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जाता है? तो ये जो है एक पेशेंट थी कैंसर की, मेलिंडा रोज। ये कहाँ की थी? कनाडा की थी। ये कनाडा की थी। तो इनको 1996 में 12 साल की एज में, 12 साल की उम्र में इन्हें ब्लड कैंसर हो गया था। तो डॉक्टर ने इन्होंने बोला था कि ये कुछ ही सप्ताह जीवित रहेंगी, लेकिन इन्होंने ये उसके बाद 3 साल तक जीवित रही थी। 3 साल तक जीवित रही थी और इन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही जोश और उत्साह से एकदम खुशी से पूरी काटी। तो उन्हीं को इनकरेज करने के लिए तभी से इन्हीं के नाम से विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका नाम मेलिंडा रोज था, तो इंग्लिश में रोज डे कहते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है? तो इनमें से रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। रतन टाटा को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस और जो डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा, इनको भी पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है 2023। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, जिसमें पहले फार्मूला 1 रेस होती थी। 2011 से 13 के बीच में हुई थी। उसके बाद जो फाइनेंशियल और टैक्स इशू के कारण ये सब बंद हो गया था। तो अब फिर से 2023 में पुनः वहाँ पर विश्व चैंपियनशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ पेयर्ड इट्स 2022-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू। एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2022-23 के विकास अनुमान को कितने % सीमित कर दिया? तो इसका आंसर 7% होगा। पहले इन्होंने 7.5% के लिए प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया है? 7%। तो आपको एडीबी का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मैंडालुयोंग में। मैंडालुयोंग कहाँ है? मैंडालुयोंग ये कहाँ है? फिलीपींस में है, फिलीपींस। और एडीबी का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1996 में। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट है मासात्सुगा असाकावा। कौन है? मासात्सुगा असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 चेंज मेकर को सम्मानित किया। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2022 गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड में सम्मानित किया गया है। तो जो ये फाउंडेशन है, जो SDG होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको जो भी पूरा करते हैं उनके लिए ये सबको अवार्ड देते हैं। तो इस बार 4 लोगों को अवार्ड मिला है, लेकिन आपको बताना है इसमें से कौन भारतीय है। तो भारत की राधिका बत्रा को ये अवार्ड मिला है। इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। इसमें जो भी बच्चे होते हैं उनके हेल्थ को सॉल्यूशन इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इन्हीं के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसको छोड़कर ये इस बार 4 लोगों को मिला है, तो उसमें से एक उर्सुला को मिला है। उर्सुला ये कहाँ की? ये है जर्मनी की। उर्सुला है जर्मनी की। वनीसा कहाँ की है? वनीसा है युगांडा की।
वनीसा युगांडा की, और जहरा कहाँ की है? जहरा जोया, ये कहाँ की है? जहरा जोया है अफगानिस्तान की। लेकिन आपको इसमें राधिका बत्रा वो इंडिया के है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक? तो यस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है राम सुब्रमण्यम गांधी को, राम सुब्रमण्यम गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद में मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए इजरायली दूतावास द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? तो गाजियाबाद में शुरू की, तो उसका नाम क्या है? सारस। इसमें क्या है, जो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? एक एनजीओ है इंडिया की, उसका नाम है खुशी। तो उसी के साथ इजराइल पोर्टेबल नैपकिन होते हैं, वो बनाने के लिए ये पहल शुरू की है, इसका नाम है सारस। हाल ही में MUFG बैंक ने ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में 5 शाखाओं को अतिरिक्त पूंजी में 30 अरब रुपए प्रदान किए। MUFG बैंक किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और किस देश की तटरक्षक ने मिलकर एक अभ्यास किया है? उसका नाम अभ्यास ड्रिल की है। भारत और डैश तटरक्षक ने चेन्नई में अभ्यास के दौरान समुद्री संबंधों को प्रदर्शित किया है। तो भारत और यूएस के तटरक्षक बल ने अभ्यास किया, उसका नाम भी अभ्यास है। तो भारत और किसने? तो भारत और यूएस ने मिलकर अभ्यास किया तटरक्षक सेनाओं ने। तो भारत की बात आई तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए, ये कौन है? राजनाथ सिंह। इसको छोड़कर जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है? वो हैं VR चौधरी। फिर जो आर्मी के चीफ हैं जनरल, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। और जो नेवी के हैं उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। क्वेश्चन थे वो डिस्कस। किस शहर ने 2022 में भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन का पुरस्कार जीता है? 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो नेशनल टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसके साथ ही जो UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो तेलंगाना के पोचमपल्ली है, कौन सा? पोचमपल्ली तेलंगाना, उसको 2021 का बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया था। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके वन विहार, पन्ना, संजय गांधी बांधवगढ़, कान्हा, गुंगला, पेच, ओंकारेश्वर, डायनासोर और माधव और पालपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 27 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विजिट एपी मतलब विजिट आंध्र प्रदेश। तो विजिट आंध्र प्रदेश, इसको तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 को विजिट आंध्र प्रदेश ईयर डिक्लेयर कर दिया है। तो जो नेशनल टूरिज्म डे था 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या थी? रीथिंक टूरिज्म। और जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में।
मैड्रिड स्पेन। और ये जो मैप में देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 27 सितंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो जो त्रिपुरा है वहां की विधानसभा एक विधेयक पारित किया है कि वहां पे एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा धम्मदीपा। क्या नाम होगा? धम्मदीपा। नाम होगा धम्मदीपा, धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। और इसको 51 देश फाइनेंस करेंगे। 51। जो त्रिपुरा है उसकी राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा कब फाउंड हुआ था? तो त्रिपुरा 21 जनवरी को फाउंड हुआ था। 21 जनवरी 1972। तो 21 जनवरी 1972 को फाउंड हुआ था। और इसके यहाँ के सीएम है माणिक सहाय। सीएम कौन है? माणिक सहाय। सीएम है माणिक सहाय, और गवर्नर है यहाँ के सत्यनारायण आर्य। सत्यनारायण आर्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर 2022 को अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नया घाट क्रॉसिंग है उसका नाम बदल के रख दिया है लता मंगेशकर क्रॉसिंग। लता मंगेशकर क्रॉसिंग। इसके साथ ही उन्होंने एक वहां पे स्टैचू भी लगाया है जिसमें एक वीणा की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश का फाउंड हुआ था, उत्तर प्रदेश 1950 को स्थापित हुआ था। वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। भारतीय उर्वरक कंपनियों कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और आईपीएल ने किस देश के कैनपोटेक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय कंपनियों ने जो कनाडा की कंपनी है कैनपोटेक्स, उसके साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आप ये देख रहे हैं, ये है कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है, और इसके बीच में ये हडसन खाड़ी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भगत सिंह की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो भगत सिंह की जयंती अभी 28 सितंबर को मनाई गई है। और भगत सिंह से याद आया कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? भगत सिंह एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? भगत सिंह एयरपोर्ट। और इसके साथ ही एयरपोर्ट से याद आया कि जो कतर का हमाद एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27 सितंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से देश पहुंचे हैं? तो अभी G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। तो जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वो बाली इंडोनेशिया में पहुंचे हैं। तो G20 में कौन से देश है? तो G20 में ये 19 कंट्री है प्लस यूरोपीय यूनियन है। तो ये टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये सारे कंट्री G20 में है। और G20 कब फाउंड हुआ था? G20 1999 में फाउंड हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑयल क्राइसिस आ गया था, उसी को लेके G20 का फॉर्मेशन हुआ था। सितंबर 2022 में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है और साथ ही पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है? तो जो नबी आजाद है उन्होंने अपनी एक नई पार्टी स्थापित की है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, और इसके साथ ही इन्होंने उसके झंडे का भी अनावरण किया है। और ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम या इसका महानिदेशक चुना गया है राजेंद्र कुमार को। इसको चुना गया है राजेंद्र कुमार को। भारतीय रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एक्सीलरेटर लगाकर 497 रेलवे स्टेशन को दिव्यांगजन, वृद्ध और बच्चों के अनुकूल बनाया है। सुगम्य भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो सुगम्य भारत अभियान 2015 को मोदी जी ने शुरू किया था। 3 दिसंबर 2015 को 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने शुरू किया था।
किस महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो जो भारत की बॉलर है, भारत की गेंदबाज है, भारतीय महिला टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज है। इसके साथ ही जो क्रिकेट के और भी करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रुबेल हुसैन है, रुबेल हुसैन बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबेल हुसैन ने संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही जो मुजीफुर रहमान उन्होंने बांग्लादेश के, उन्होंने भी T20 से संन्यास की घोषणा की है। और जो बेन स्टोक है इंग्लैंड के बेन स्टोक है, उन्होंने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और इंग्लैंड के जो ली सेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? सुनील गावस्कर के नाम पे। रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने घोषणा की है कि वह 27 सितंबर 2022 को भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। साब कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो स्वीडन में साब कंपनी का मुख्यालय है और इन्होंने घोषणा की है कि वो भारत में M4 हथियार का निर्माण करेगी। तो जो स्वीडन है, इसकी राजधानी क्या है? आप देख रहे हैं फोटो। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है। तो जो बाल्टिक नेशन है, इसके ये वेस्ट में है नॉर्वे और इसके नॉर्थ में है स्वीडन। तो जो स्वीडन है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, उसकी PM मैग्डलेना एंडरसन है और करेंसी स्वीडिश क्रोना है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो IIT जम्मू ने NHPC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास ने एक बॉक्सिंग एनालिटिकल प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर को विकसित करने के लिए कर्नाटक की जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ भागीदारी की है। तो ये स्मार्ट बॉक्सर कौन विकसित कर रहा है? तो इसका आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। और इसके साथ IIT बॉम्बे ने जो LNT है, तो जो LNT है वो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो जो ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, इसका नाम है साइन लर्न। तो जो 23 सितंबर होता है, वो उस दिन वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे होता है। 23 सितंबर को वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे होता है। इसी अवसर पर साइन लर्न एप्लीकेशन लॉन्च की गई। और जो स्केल ऐप भी लॉन्च की गई थी। स्केल ऐप ये किसने लॉन्च की थी? ये धर्मेंद्र प्रधान, ये स्किल मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च की थी। और ये ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। किस दिन को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया और इसकी थीम थी वन हेल्थ जीरो डेथ। और जो भी सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2 तारीख को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, 5 को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 को विश्व ओजोन दिवस, 18 को विश्व बांस दिवस, 21 को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसी दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया गया था। और 25 को अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के अवसर पर 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 27 को विश्व पर्यटन दिवस और 29 को अभी विश्व समुद्री दिवस मनाया जाएगा। और 22 सितंबर को राइनो डे, गैंडा दिवस मनाया गया था। और 23 को साइन लैंग्वेज डे मनाया गया था। तो जो भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सभी हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स के साथ और भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स का भी अभी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं शुरुआत से लेके, इसके साथ ही आपको और जो भी करंट इश्यू है उस पर भी वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया गया हुआ है। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू वृद्धि दर क्या है? यानी कि जो भारत की GDP है वो ICRA की रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि करेगी? तो
तो ICRA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 7.2% से बढ़ेगी। और जो IMF है, IMF के अनुसार जो इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया वह है 7.4%। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये दोनों आंसर इसके सही हैं। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं। और जो वेबसाइट है उसमें ताजमहल को सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। महाराष्ट्र के CM कौन है? CM है एकनाथ शिंदे। और जो गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह। वेस्ट जोन ने कोयम्बटूर में साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? तो वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ बात हो रही है क्रिकेट की, तो जो क्रिकेट के और भी करंट अफेयर्स होंगे वो भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अभी क्या हुआ था, जो इंग्लैंड का लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, कौन सा? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या हो गया था? सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। इसके साथ ही जो भी रिटायरमेंट हुए हैं वो भी बता रहे हैं। रिटायरमेंट में बांग्लादेश के रूबेल और मुशफिजुर रहमान। तो बांग्लादेश के रूबेल और मुशफिजुर रहमान ने रिटायरमेंट ले लिया है। रूबेल ने टेस्ट और मुशफिजुर रहमान ने T20 से ले लिया है। और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स इन्होंने ODI से संन्यास ले लिया है। सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए CEO है वो बनाया गया है विनायक गोडसे को। आप फोटो में देख रहे हैं, यह विनायक गोडसे। इन्हें जो इंडियन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के नए CEO बनाया गया है। और इसके साथ ही जो पहले जो नियुक्तियां हुई हैं, जैसे ICMR के महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजीव बहल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? राजीव बहल को। सितंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आर वेंकट मणि को जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो ये कौन है? ये बनाया गया है आर वेंकट मणि को। इसके साथ ही जो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल को। और जो भी इम्पोर्टेंट जो एम्बेसडर चेंज हुए, राजदूत जो चेंज हुए, वो भी यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। जो थाईलैंड के हैं, थाईलैंड के किसे बनाया गया है? थाईलैंड के बनाया गया है नागेश सिंह को। और यूके के विक्रम दोराईस्वामी। बांग्लादेश के प्रणय कुमार। और नीति आयोग के CEO किसे बनाया गया है? नीति आयोग के CEO परमेश्वरम अय्यर को बनाया गया है। मंत्रिमंडल ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन सा रेलवे स्टेशन सूची में नहीं है? तो अभी 3 रेलवे स्टेशन को चुना गया जिनका पुनर्विकास होगा। वो कौन स्टेशन है? तो ये तीनों है। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया तो हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये तीनों इंक्लूड है, ठीक है। और तो जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी कुमार। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है वी के त्रिपाठी। दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस साल इसका थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम था
यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर के, वो भी यहाँ पे लिखे हैं कि 2 तारीख को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 को टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे, 14 को हिंदी दिवस, 15 को नेशनल इंजीनियर डे, 16 को ओजोन डे, 18 को बैम्बू डे, 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 25 को अंत्योदय दिवस और 25 को वर्ल्ड रिवर डे भी होता है और 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे। पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह किस आयोग की पहली अध्यक्ष थी? तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसको इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये महिलाओं के हितों के लिए काम करता है। और ये कब फाउंड हुआ? ये 1992 में फाउंड हुआ था। और इसके जो प्रेजेंट वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की। तो आपको जगह बताना है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में बांधवगढ़ में 20 गुफाओं की खोज की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1861 में। ये फाउंड हुआ था 1861 में। डायरेक्टर जनरल तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वर्तमान कौन है? प्रेजेंट में कौन है? डायरेक्टर जनरल वी विद्यापति। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने 27 सितंबर 2022 को राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो छत्तीसगढ़ ने IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी आप यहाँ से देख लें। ये है गुरु घासी नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही इसके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी है, इस यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। कौन सा राज्य 29 सितंबर से 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो गुजरात में 36 नेशनल गेम शुरू हो रहे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और इसमें इम्पोर्टेंट जो इनका राष्ट्रीय उद्यान कौन से? ब्लैक बक, वसंदा, गिर और मरीन। और जो यहाँ पे बांध है वो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा पे है, युकाई ताप्ती पे है। और इम्पोर्टेंट इसमें है, ये दोनों इम्पोर्टेंट बांध है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटानिया के रजनीत सिंह कोहली को बनाया गया है। इसके साथ ही जो मेडागास्कर था, मेडागास्कर के लिए जो एम्बेसडर कौन बने हैं? मेडागास्कर के एम्बेसडर बने हैं बंदारू विल्सन। कौन बने हैं? बंदारू विल्सन बने हैं। और थाईलैंड के अभी बताया था, थाईलैंड के कौन है? नगेश सिंह। बांग्लादेश के प्रणय कुमार। और यूके के विक्रम दोराईस्वामी। किस राज्य को पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2 श्रेणियों बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को ये अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन का। तो जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क है वो इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे है। वैली ऑफ फ्लावर पूछा जाता कहाँ पे है? तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हैं। सूचना 2022 तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस। तो ये 28 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो इसका आंसर है जलदूत। ये ऐप विकसित किया गया। और स्केल ऐप किससे संबंधित था? स्केल ऐप लेदर से संबंधित था। इसको धर्मेंद्र प्रधान
इसको धर्मेंद्र प्रधान ने इसका इनॉग्रेशन किया था। किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है। और जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम क्या हो गया था? भगत सिंह। और जो 2022 का बेस्ट एयरपोर्ट था वो था कतर का हमाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला में। आज सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 26 सितंबर। तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ESSCI ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी डोमेन में उद्योग प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके? तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी कंपनी है। तो इसका आंसर होगा सैमसंग। ESSCI ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सैमसंग के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ESSCI का फुल फॉर्म क्या है? ESSCI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जो इस भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने, इन्होंने असम की राजधानी गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे तो आप जो मैप देख रहे हैं वो है असम का, और असम की राजधानी है गुवाहाटी, और असम के सीएम है हिमंत बिस्वा। सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा। और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके साथ ही असम के जो भी नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, उमरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इस समय अगर देखा जाए ये कौन सी नंबर की है? ये 12वीं नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। इसके साथ ही इस समय 13 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनी है। तो ये 12वीं नंबर की महारत्न बन गई है। तो महारत्न कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे है। तो कौन कौन सी महारत्न कंपनी है? NTPC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां जो है महारत्न में। तो इस समय एक REC 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर द्वारा हरमन क्रिस्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें मीना कंडासामी, ये जो फोटो देख रहे हैं मीना कंडासामी, इनको जो है जो पेन सेंटर द्वारा हरमन क्रिस्टन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये एक ऑथर और नॉवेलिस्ट है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संग्रह किसने जारी किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने एक बुक जारी की जिसमें मोदी जी के जितने भी सिलेक्टिव चयनित भाषण होंगे उनको इसमें संग्रहित किया गया है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस इस बार 23 सितंबर को मनाया गया। पहले इस वीडियो में मैंने और भी दिवस बताए थे, वो भी हम इसमें अब इसी में के साथ रिवीजन करेंगे। तो 21 सितंबर को क्या था? 21 सितंबर को अल्जाइमर डे था। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे था और वर्ल्ड पीस डे विश्व शांति दिवस। और 22 सितंबर को क्या था? रोज डे था। 22 सितंबर को रोज डे था और 22 सितंबर को रोज डे था। इसके साथ 23 सितंबर को और भी क्या था? तो यहाँ पे साइन लैंग्वेज डे था। साइन लैंग्वेज डे था। और 22 सितंबर को
राइनो डे था, राइनो डे यानी कि गैंडा दिवस। तो 21 नवंबर को अल्जाइमर और वर्ल्ड पीस डे था 22 को, रोज डे और राइनो डे था 23 को, साइन लैंग्वेज डे था 23 को, ये सिनेमा दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें रीजन था कि इनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं है और इसमें जो कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। और आरबीआई कब फाउंड हुआ था? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को फाउंड हुआ था। भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के आरबीआई के फैसले के बाद निम्नलिखित में से कौन नियामक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यूको बैंक पहला बैंक बन गया है जो भारतीय मुद्रा में व्यापार करेगा। तो यूको बैंक अंत्योदय दिवस बाद में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस बाद में 25 सितंबर को मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इस दिन जन्म हुआ था। और ये भारतीय जनता संघ और आरएसएस के फाउंडर थे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो एक डच कंपनी है टेरापे ने एनआईपीएल के साथ भागीदारी की है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और एग्जाम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पाइए। यहाँ पे करंट अफेयर्स और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है सभी आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें डेली हम लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे 12 से 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो नो बैग डे इसमें कि उस दिन बच्चों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उस दिन सप्ताह में एक दिन एक ऐसे कंपलसरी पीरियड होगा, एक ऐसी क्लास होगी जिसमें उनको गेम्स कंपलसरी है। उस दिन उनको इसकी शुरुआत की है बिहार ने। अब उसी क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में किया, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लैंग्वेज की ना आए। तो इसका आंसर हो गया बिहार। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन किए गए निर्णय लेने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का है कि जैसे कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग को बनाया है, उसी तरह एक इसमें से किस राज्य ने नीति आयोग के जैसा ही एक संस्थान बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 30% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है अमित पंघाल। इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो आपको बेलग्रेड में हो रहा है विश्व कुश्ती चैंपियन, ये पता होना चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि 65 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रियम में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। इनको आप लोग जानते होंगे, ये जेवलिन थ्रो करते हैं, ये पैरालंपिक्स में खेलते हैं और
आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या कौन सा खेल खेलते हैं, किस लिए इनको मिला है। तो वो है भाला फेंक में, भाला फेंक खेलते। तो देवेंद्र झझरिया भाला फेंक खेलते, ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सितंबर में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है INS अजय। 32 साल की सर्विस के बाद, 32 इयर्स सर्विस के बाद इसको जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? आपको ये बताना है ये किस पर्वत श्रृंखला में है। तो इसका आंसर है काराकोरम, ये काराकोरम में है। इसके साथ ही आपको ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, काल जब का ला जा और पा, यानी कि सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर और फिर है पीर पंजाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर। फिर इसकी थीम पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या थी? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। Which of the following film is the Indian official entry of the 95th Academy Award और ऑस्कर अवार्ड? तो इसका आंसर है शेलो शो। शेलो शो ये एक गुजराती मूवी है, ये एक गुजराती मूवी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको ऑस्कर के लिए या इसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। निम्नलिखित में से किस टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसमें बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने किसको हराया है? बांग्लादेश ने नेपाल को हराया है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप जीती है। ये तो सैफ ये किस में खेला जाता है? ये एक फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल में खेला जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर 21 है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, ठीक है। ये आपको, अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डेली और भी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, GS के और साइंस के और मैथ्स के भी, उसमें के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके सभी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। वहाँ पे सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।